आज की कहानी बाकी कहानियों की तरह बहुत पेचीदा नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा ओपन एंड शट केस है। पर क्या ये एक्चुअली में ऐसा है? Radhika Yadav was shot dead. A father killed his own daughter. What really led a father to kill? So Radhika Yadav, the tennis player who was killed by her own father. एक लड़की जो कभी इंडिया का टेनिस फ्यूचर बन सकती थी। एक ऐसी लड़की जो ITF रैंकिंग्स में छाई हुई थी पर आज सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह गई है। और वो भी बंदूक से निकली कुछ गोलियों की वजह से। और ये गोलियां किसी गैर ने नहीं चलाई थी। राधिका यादव, ये नाम आप सब अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक बेटी की मौत ही नहीं हुई है, बल्कि इस कहानी की वजह से समाज का एक सच भी सामने आया है। गुड़गांव के सेक्टर 57 में सुबह 10:30 बजे के करीब एक घर के किचन में ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा था। राधिका अपने रूटीन में थी और अपने सपनों की तरफ एक और दिन बढ़ाने के लिए तैयार। पर उस दिन सपने नहीं, मौत उसका इंतजार कर रही थी। FIR के अकॉर्डिंग दीपक यादव, राधिका के पिता, एक .32 लाइसेंस रिवॉल्वर लेकर उस किचन में गए और बिना कुछ कहे दीपक ने पीछे से अपनी बेटी के ऊपर 5 बार गोली चलाई। 2 गोलियां जाके राधिका की पीठ पे लगी, एक उसकी गर्दन पे, एक मिसफायर हुई और एक शरीर को चीरते हुए आर पार हो गई। ये गोलियां जैसी राधिका को लगी वो तुरंत जमीन पे गिर गई और राधिका का खून सारे किचन के सफेद टाइल्स पे फैल गया। इस पूरे हादसे के बीच एक और शख्स थी, राधिका की माँ मंजू यादव, एक ऑनर्ड घर की माँ जो हमेशा अपनी बेटी के लिए चिंता में रहती थी। राधिका के हर मैच से पहले पूजा किया करती थी और उसकी हर इंजरी जो कि उसको मैच के दौरान उसको लगा करती थी, उस पर रात भर जागती और उसको ठीक करने की कोशिश करती। पर उस सुबह उन्होंने अपनी बेटी को जिस हालत में देखा वो किसी भी माँ को बेहद बेहाल करने के लिए काफी था। राधिका को ऐसी हालत में देख के उसकी माँ बेहोश होने से खुद को रोक ही नहीं पाई और बेहोश होने से पहले की उनकी चीखों को उस दिन उस घर की दीवारें तक समेट नहीं पाई। उस दिन घर में गोलियों के फटने के साथ साथ घर के अंदर कुछ और भी फटा। वो था एक पिता का पेशेंस, एक पिता का ईगो जो 3 दिन से अंदर ही अंदर उबल रहा था, और उसका कारण लोगों के ताने, समाज का प्रेशर और एक बेटी का अपने सपनों पे खड़े रहना। पर आखिर क्या हुआ था जो दीपक यादव को अपनी ही बेटी पर रिवॉल्वर उठानी पड़ी? क्या यह सिर्फ तानों का नतीजा था, या पैसे कमाने को लेकर विवाद, या कुछ ऐसा जो इस कहानी के नीचे दबा हुआ है? फ्लैशबैक टू राधिका's जर्नी। राधिका यादव का टेनिस करियर एक सपना था। 2000 में पैदा हुई राधिका ने छोटी सी उम्र में ही रैकेट उठा लिया था। ITF जूनियर रैंकिंग्स में टॉप 100 में थी। अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से उसने नेशनल लेवल पे भी अपना नाम रोशन किया था। पर एक अनफॉर्चुनेट शोल्डर इंजरी ने उसका प्लेइंग करियर रोक सा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी राधिका रुकी नहीं। उसने कहा, अगर मैं कोर्ट में नहीं खेल सकती तो मैं कोर्ट बनाऊंगी। उसने गुड़गांव में राधिका टेनिस अकेडमी शुरू करी। और चौंका देने वाली बात यह भी है कि इस अकेडमी के लिए उसके पिता ने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया था। अकेडमी चली, स्टूडेंट्स आए, लोकल मीडिया ने भी कवर किया और यहाँ हर किसी को लगता था कि एक बेटी के सपने को उसके बाप ने पूरा किया है। पर यही सपना उस बेटी के लिए कब मौत में बदल गया उसे खुद भी नहीं पता चला। वो बोलते हैं ना कि जहाँ सपने शुरू होते हैं वहाँ इनसिक्योरिटी भी जन्म लेती है। राधिका का सक्सेस लोगों की नज़र में आने लगा और दीपक यादव लोगों के तानों का टारगेट बनने लगा। लोग आए दिन बोलते हैं कि घर बेटी के पैसों पर चल रहा है, तू गिरा हुआ बाप है, और ऐसे ही कई सारे तर्क। पर जिस बाप ने लगभग 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हो राधिका के अकेडमी के लिए, और जैसा पुलिस ने कहा कि उसके महीने की इनकम लगभग 17 लाख रुपए थी जो कि उसके रेंटल से आती थी। आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। तो ऐसा पैसों के लिए क्यों करेगा? और इन सब के बावजूद भी जब जब दीपक ये समाज के तर्क सुनता था, उसके अंदर का प्यार अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे नफरत का रूप ले लेता था। राधिका के इंस्टाग्राम रील्स, पब्लिक प्रेजेंस और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल ने दीपक के ईगो को और भी कुचल के रख दिया था। राधिका का म्यूजिक वीडियोस करना जो ये दर्शाता था कि वो अलग अलग डोमेन्स पे अपना करियर तलाश रही थी, जो कि कहीं ना कहीं ये दीपक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि बेटी अब उसके कंट्रोल में नहीं रही है। और एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सामने बाप का रोल निभा रहा था, अंदर से सिर्फ शर्म, गिल्ट और असफलता महसूस कर रहा था। 10 जुलाई की सुबह, एक ऐसी सुबह जहाँ घर के किचन में ब्रेकफास्ट की खुशबू होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ बारूद की बदबू फैली हुई थी। दीपक ने 3 दिन गुस्सा अपने अंदर रखा पर कभी किसी से बोला कुछ नहीं। पर 3 दिन बाद उसने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली
और 4 से 5 गोलियां अपनी बेटी राधिका पे दाग दी। उस घर के किचन में बर्तनों की आवाज के बीच इस दर्दनाक मौत की चीखें मानो तपसी गई। जब राधिका की माँ शोर सुनते ही किचन की तरफ भागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका अपने खून के साथ साथ किचन के फ्लोर पे बेजान पड़ी हुई थी। उसका एक सपना, एक एकेडमी, एक नाम, एक झटके में सब खत्म हो गया। जैसे ही राधिका के अंकल कुलदीप यादव, जो उस दिन उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पे ही थे, उन्होंने मंजू की रोती हुई आवाज को सुना तो बिना सोचे समझे नीचे की तरफ दौड़े और वहां का मंजर देखते ही उनके शरीर में मानो सन्नाटा सा छा गया। ये सब देखने के बाद राधिका के अंकल ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस के मर्डर साइट पे आते ही राधिका को जितनी जल्दी हो सकता था सेक्टर 56 में लोकेटेड एशिया मोरेंगो हॉस्पिटल ले जाएगी। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने थोड़ी जांच के बाद तुरंत ही राधिका को ब्रॉड डेड करार कर दिया, मानो जैसे कि ये सब एक बहुत सोची समझी साजिश थी हो। और ये सुनते ही पुलिस ने बिना किसी देरी के दीपक यादव को साइट से ही अरेस्ट कर लिया। थोड़ा रिसर्च करने के बाद दीपक के पास से रिवॉल्वर बरामद हुई, जिससे 3 या 4 गोलियां ऑलरेडी चल चुकी थी और 5वीं भी रेडी थी, पर शायद उसकी जरूरत दीपक को नहीं पड़ी। इंटरोगेशन के बाद दीपक ने कुछ दर्दनाक कन्फेस किया। उसने बोला 3 दिन से वो मेंटली अनस्टेबल चल रहा था। समाज के ताने, बेटी का फेम और अपमान का प्रेशर और उनके बीच चल रही टेनिस एकेडमी को लेके हर दिन की अनबन, ये सब दीपक को दिन रात बहुत तंग कर रहा था। तो सब मिलाकर उसने सोचा अगर अब आगे मेरा कंट्रोल नहीं है तो सब खत्म ही कर दो। तो ये जो चली वो सिर्फ बंदूक से निकली कुछ गोलियां नहीं थी, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था। एक पिता जो अपनी बेटी से प्यार करता था, पर प्यार को प्यार समझने की जगह उससे वो पोजेशन समझ बैठा। दीपक के लिए राधिका उसका सपना भी था और उसकी हार का दर्पण भी। जब लोगों ने उसे गिरा हुआ बाप बोला तो उसका ईगो मानो टूट सा गया, और जब राधिका ने अपने सपनों के लिए उसकी एकेडमी बंद करने की बात नहीं मानी तो उसने उसे अपना दुश्मनी मान लिया। दीपक यादव, जिसके पास बेशुमार पैसा और लोगों की इज्जत थी, पर जैसे जैसे राधिका की सक्सेस बढ़ती गई दीपक का असली दर्द तब शुरू हुआ। असल में दीपक को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि घर की बेटी कहीं अलग से पैसे कमाए, और वो नहीं चाहता था कि उस एकेडमी का मालिकाना हक राधिका के ही पास रहे। तो क्या ये एक केस ऑफ फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी था, या ये एक वार्निंग है कि जब समाज, कल्चर और ईगो मिलते हैं तो एक पिता भी अपने ही ख्वाब को गोली मार देता है। जैसे ही एक खौफनाक न्यूज बाहर आई, मीडिया में तूफान सा मच गया। हर चैनल पे हेडलाइंस थी, फादर शूट्स टेनिस स्टार डॉटर। लोग बहुत हैरान थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। कई लोग बोल रहे थे ये ऑनर किलिंग थी, कुछ ने बोला ये एक मेंटल ब्रेकडाउन था, पर सबका एक ही सवाल था, क्या एक बेटी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, एक समाज के साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर की है, जहाँ सक्सेस को सपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि कंट्रोल में रखा जाता है। जहाँ एक बेटी इंडिपेंडेंट होती है तो उसे रिबेलियस करार दिया जाता है, और जब एक बाप खुद के फेलियर से लड़ते लड़ते थक जाता है तो वो प्यार का रूप लेकर आता है नफरत के फॉर्म में। ये कहानी हर उस घर का दरवाजा खटखटाती है जहाँ ईगो और इज्जत प्यार से ऊपर रखे जाते हो। राधिका यादव, एक नाम, एक सपना, एक मिसाल, और आज वो सिर्फ एक लेसन बन गई है। लेसन ये कि रिश्तों में प्यार हो तो कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और लेसन ये भी कि एक बेटी का सपना उसका अधिकार है, न कि उसके बाप का जिम्मा। अगर आपको इस रियल इंसिडेंट से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों से बिल्कुल शेयर करिएगा, और कमेंट में #Justice for Radhika लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ न्याय से नहीं समाज से भी सुधार आता है। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मैं हूँ ओम कुमार, और ये थी एक और कहानी जहाँ सपने गोलियों से तोड़ दिए गए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सच के साथ। तब तक सावधान रहिए और अपनों का ख्याल रखिए, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। थैंक यू।